आपने अक्सर लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि इंसान बुरा नहीं था, उसके हालात बुरे थे। लेकिन हालात अच्छे हो या बुरे हो, अगर आप कानून के गुनहगार हैं तो कानून आपको सजा भी देगा। आपको अपने अपराध की सजा डेफिनेटली मिलेगी, ये हमारे देश का कानून मेक श्योर करता है। अब यहाँ भी एक ऐसा ही किस्सा है जिसमें अपराध हुआ है और इसलिए सजा भी दी गई है। हालात अच्छे थे या खराब, ये आप डिसाइड कीजिएगा। सो वेलकम टू द एपिसोड 7 ऑफ किस्सा बाय जुडिशरी गुल, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं द वेरी फेमस केस ऑफ ममता पाठक वर्सेस द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ममता पाठक नाम की एक महिला कुछ दिनों पहले इंटरनेट पे बहुत ज्यादा फेमस हो गई। कारण था मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट में जस्टिस विवेक अग्रवाल के सामने अपने केस को बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट करना। वो बहुत ही बेबाकी से और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से अपने केस में सारी बातों को सामने रख रही थी। जजेस भी सरप्राइज थे एंड इनफैक्ट सब बहुत खुश भी थे कि कितने सही तरीके से उन्होंने अपने केस को प्रेजेंट किया है। पूरा इंटरनेट उन्हें अप्रिशिएट कर रहा था। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो कोर्ट तक पहुंची कैसे। उनके कोर्ट तक पहुंचने की कहानी के लिए हमें जाना पड़ेगा 2021 में। अप्रैल 2021 में डॉक्टर नीरज पाठक की लाश मिली उन्हीं के छतरपुर के मकान में। उन्हें ऑन द स्पॉट मृत घोषित कर दिया जा चुका था। अब सारी आगे की कार्रवाई चलने लगी, लेकिन कुछ था जो पुलिस को बहुत ज्यादा खटक रहा था, जिसे हम नेचुरल डेथ या हार्ट अटैक जैसा समझ सकते थे। वो नेचुरल डेथ या हार्ट अटैक नहीं था। पुलिस को यहाँ पर कुछ शक हो रहा था और इसीलिए पुलिस ने एक इंसान के ऊपर अपनी नजर थोड़ी सी कड़ी कर दी। अब वही नजर और ज्यादा पुख्ता होती गई जब पुलिस को नई बातें पता चलने लगी। पुलिस के सामने एक व्यक्ति था जिसका रवैया पुलिस को कुछ अटपटा सा लग रहा था, जिनका रिएक्शन पुलिस को कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा था। वो व्यक्ति थी ममता पाठक, यानी कि डॉक्टर नीरज पाठक की पत्नी। डॉक्टर नीरज पाठक की पत्नी ने उनकी मृत्यु पर बहुत ही एक कंपोज्ड मैच्योर बिहेवियर दिखाया, जो कि पुलिस के लिए थोड़ा सा अटपटा था। ये मैनरिज्म्स बहुत ज्यादा वियर्ड थे, क्योंकि किसी भी महिला के लिए अपने पति को खो देना एक बहुत बड़ा नुकसान है। पर यहाँ पर जिस तरीके से ममता पाठक एकदम काम थी, कंपोज थी, पुलिस को यह बात कहीं ना कहीं बहुत खटक रही थी। यही बात पुलिस को और ज्यादा खटकने लगी जब पुलिस को पता चला कि दोनों के रिश्ते के बीच में कुछ सही नहीं था। दोनों की अक्सर लड़ाइयां होती थी। रिश्तेदार, पड़ोसी, सबने कहीं ना कहीं ये बात बताई कि ममता पाठक और उनके हस्बैंड नीरज की बहुत ज्यादा पटती नहीं थी। अब पुलिस का शक और पुख्ता होता गया और पुलिस को शक होने लगा कि यहाँ कहीं ना कहीं कोई फाउल प्ले है। और इसी शक के ऊपर एक सील लगा दिया पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने, जहां पर यह पता चला कि नीरज पाठक की मृत्यु इलेक्ट्रोक्यूशन से हुई, यानी कि करंट लगने से हुई है। पुलिस ने जब खोजबीन शुरू करी तो पुलिस को पता चला कि उनके घर में कुछ वायर्स मिले हैं, जिनका वहां पर होना कोई नॉर्मल बात नहीं थी। और साथ ही में पुलिस को यह भी पता चला कि इनके घर में कुछ मेडिसिन हैं जो कि सेडेटिव नेचर की हैं, यानी कि ऐसी नेचर की है जो आपको बेहोश कर देती हैं। अब प्रोसिक्यूशन की स्टोरी ये थी कि ममता पाठक ने अपने हस्बैंड को पहले सेडेटिव्स दिए और उसके बाद उन्हें इलेक्ट्रोक्यूट करके उनकी हत्या कर दी। और मोटिव था मैरिटल डिस्कॉर्ड, यानी कि उन दोनों के शादीशुदा जीवन का अच्छा ना होना या उनके शादीशुदा जीवन में कुछ तकलीफें और प्रॉब्लम्स होना। और इसी के चलते सेशंस कोर्ट ने इनको सजा सुना दी और इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट और साथ ही में 10,000 रुपए तक का फाइन भी सजा के तौर पर सुना दिया। लेकिन 2025 में इन्होंने अपील दायर करी हाई कोर्ट में और इन्होंने फैसला किया कि अपने केस को ये स्वयं ही रिप्रेजेंट करेंगी। अब क्या था, ममता पाठक पहुंच गई हाई कोर्ट के बेंच के सामने अपना पार्ट रखने के लिए, अपने आर्ग्यूमेंट्स रखने के लिए। और वहीं से ये क्लिप भी वायरल हो गया, जो आप सभी ने आई गेस इंटरनेट के ऊपर जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो एक बार आप इसे देख सकते हैं। आपके ऊपर आरोप ये है कि आपने अपने पति का इलेक्ट्रोक्यूशन से मर्डर कर दिया। जी। जो पोस्टमार्टम का डॉक्टर है जी, उसने कैटेगरिकली कहा है कि वो जो डेथ थी उसमें इलेक्ट्रिक शॉक के निशान थे। इन द पोस्टमार्टम रूम इट इज नॉट पॉसिबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द थर्मल बर्न मार्क एंड द इलेक्ट्रिक बर्न मार्क। करंट फ्लो होता है, वॉलेटिलाइजेशन ऑफ द एटम टिश्यू में ट्रेस पार्टिकल्स ऑफ द मेटल डिपॉजिट हो जाते हैं। तो जब लैब में जाता है तो उसको टिश्यू को, बर्न मार्क को क्या करते हैं, निकाल लेते हैं और जो वो पार्टिकल्स रहते हैं मेटल, उनको अलग कर लेते हैं, फिर उनको घोल लेते हैं HCl या नाइट्रिक एसिड में और रिएक्शन करते हैं कि वेदर दे आर एल्युमिनियम या कि आप केमिस्ट्री की प्रोफेसर हैं? जी 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 सर। तो सर ये एक्रो रिएक्शन से ही डिस्टिंक्ट हो पाएगा कि वेदर इट इज थर्मल बर्न मार्क या कि इलेक्ट्रिक बर्न मार्क। तो सर उन्होंने पोस्टमार्टम रूम में उन्होंने कैसे कह दिया कि ये इलेक्ट्रिक बर्न मार्क है, नहीं मालूम। अब आप खुद भी अगर ये क्लिप देखेंगे तो आप भी इंप्रेस हो जाएंगे कि इस महिला को कितनी ज्यादा नॉलेज है और कितना कंपोजर के साथ में अपने केस को प्रेजेंट कर रही हैं। ये बहुत वेल एक्वेंटेड थी साइंस के साथ में, क्योंकि
क्योंकि ये एक केमिस्ट्री प्रोफेसर थी और इन्होंने अपनी केमिस्ट्री प्रोफेसरी का ही फायदा उठाते हुए बहुत ढंग से अपने केस को यहाँ पर प्रेजेंट किया। इनका कहना था कि इनके हस्बैंड को जो बर्न्स थे वो थर्मल बर्न्स थे, ना कि इलेक्ट्रोक्यूशन बर्न्स थे, और यहीं पर पुलिस भी गलती कर रही थी इस चीज को हत्या समझने में। उनका कहना था कि पूरा घर इंसुलेटेड था, इसलिए करंट लगने के चांसेस ही नहीं थे। उनका साथ में ये भी कह रहा था कि उनके हस्बैंड की डेथ करंट लगने से नहीं बल्कि शायद हार्ट अटैक से हुई है। लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस इतने पक्के थे, इतने तगड़े थे कि सारी के सारे पॉसिबिलिटीज जो भी ममता पाठक यहाँ पर रख रही थी वो सब नेगेट होती जा रही थी। और ममता पाठक का बार बार ये कहना कि उनके पति की डेथ एक्सीडेंटल थी, हार्ट अटैक से थी, ये सारी बातें कहीं ना कहीं शक की सुई उनके ऊपर और ज्यादा पॉइंट कर रही थी। इसीलिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी यहाँ पर उनको गिल्टी ही पाया और सेशंस कोर्ट के सेंटेंस को दोहराते हुए कहा कि ममता पाठक को इमीडिएटली सरेंडर कर देना चाहिए और उनको लाइफ इंप्रिजनमेंट के साथ में 10,000 रुपए तक का फाइन भी देना है। हाई कोर्ट ने प्रत्यक्ष रूप से यह कहा कि ममता पाठक ने चाहे कितने भी अच्छे से अपने केस को प्रेजेंट किया हो या कितनी भी साइंटिफिक बातें उन्होंने यहाँ पे की हो, कोई भी बात फॉरेंसिक या सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को टक्कर देने के लिए काफी नहीं थी। उन्होंने जो भी सर्कमस्टेंसेस बताए उन सबके ऑल्टरनेट्स फॉरेंसिक रिपोर्ट में ऑलरेडी थे, जो कि उनके फेवर में बात नहीं कर रहे थे और जो कि एक हत्या को ही दर्शा रहे थे। कोर्ट का कहना था कि भले ही ममता पाठक ने अपने साइंटिफिक नॉलेज से कितना भी स्मोक स्क्रीन क्रिएट करने की कोशिश की हो, ये साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पर उन्होंने एक फाउल प्ले किया और कोल्ड ब्लड में अपने हस्बैंड की हत्या कर दी मैरिटल डिस्कॉर्ड्स के चलते, और सजा को भी अपहोल्ड कर लिया गया। आपका इस केस के ऊपर क्या कहना है? व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द हाई कोर्ट्स डिसीजन ऑन दिस केस? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड इसके बाद आप किस्सा में कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं मुझे जरूर बताइएगा। बाय गाइस, मेक योर डे ग्रेट।